हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आई होप आप लोग बेटर होंगे। तो आज हम फिर से एक नए डे के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ फिर से पढ़ने उतरे आ रहे हैं। आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे हरेंक वंश। इससे पीछे हम लोग महावीर स्वामी की जीवनी के बारे में पढ़े थे। उससे पीछे हम लोग गौतम बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक हुए, उनके जीवन के बारे में पढ़े हुए थे। उससे पीछे हम लोग ऋग्वेद फलना ढिकना बहुत कुछ कर चुके हैं। हम लोग वहाँ से हिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट किए हैं जहाँ से लोगों का लिखित सबूत नहीं मिलता है, यानी कि बहुत पहले से हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं। तो हिस्ट्री में जो भी जितने भी टॉपिक हैं हम लोग बहुत ऊपर से लेके आ रहे हैं और धीरे धीरे सीक्वेंस में करते करते हम लोग हर एक वंश तक पहुँच चुके हैं। इसके बाद मुगल वंश का भी वीडियो आएगा, अकबर, हुमायूं, जितने भी हुए राजा, ठीक है। उसके बाद औरंगजेब, सबका आएगा, सेपरेट वीडियो आएगा, अलग अलग वीडियो आएगा, सबके होगा। चलिए चलते हैं, देखते हैं हर एक वंश क्या है। हर एक नहीं, हरेंक, ठीक है। तो जैसे आप लोग पता होगा, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डिफेंस क्लास पे। चलिए देखते हैं हरेंक वंश। हरेंक वंश, आप लोग पता होगा कि महावीर स्वामी के ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो एक विशाल, मतलब एक शक्तिशाली राजा के रूप में जो उभर पाए, वो हरेंक वंश के राजा थे। कौन थे, क्या थे, पढ़ेंगे। इसमें हम लोग ये भी पढ़ेंगे ना कि इस वंश के जो राजा हुए ना, वो क्या करते थे कि उनको कोई मारता नहीं था। यानी कि ऐसा नहीं होता था कि दूसरे राजा के राजा उसको मार के उसका राज को छीन लिया, ऐसा नहीं। इसमें क्या होता था कि अगर एक बाप है तो एक बेटा ही क्या अपने बाप को मार के खुद राजा बन जाता था और उसका जो बेटा हुआ उसको मार देता था। इस प्रकार से हुआ एक वंश में। चलिए देखते हैं, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। चलिए देखते हैं। तो हरेंक वंश के जो सबसे महान शक्तिशाली, इससे पहले भी हुए थे राजा। हरेंक वंश में जो महान शक्तिशाली जो राजा हुए वो बिंदुसार हुए। कौन हुए? बिंदुसार। हरेंक वंश में सबसे शक्तिशाली, ठीक है, या फिर सबसे मतलब बलशाली, जो भी बोलो, सबसे शक्तिशाली बोलो या फिर सबसे बदमाश बोलो, जो भी बोलो, जो हुए वो हुए सबसे, हरेंक वंश में सबसे शक्तिशाली ही लिखते हैं। शक्तिशाली राजा बिंदुसार हुए। बिंदुसार जो है वो हरेंक वंश का सबसे महान या फिर सबसे बदमाश या सबसे शक्तिशाली या फिर जो बोलना से बोलो, वो राजा होते हैं। कौन? बिंदुसार। अच्छा, ये जो होते हैं वो 542 ईस्वी से 498 ईस्वी के बीच में बनते हैं। कितना बनते हैं ये राजा? ये 542 से 498 ईसा पूर्व। बात समझना, जब ईसा पूर्व किसको बोलते हैं? जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, उससे 542 से 498 के बीच के जो राजा रहे हरेंक वंश का, वो थे बिंदुसार। जब ईसा मसीह का जन्म होता है उससे 542 ईसा पूर्व की बात किया जा रहा है। मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद 1 2 3 4 सब गिनाना स्टार्ट हो गया था। तो आज हम लोग 2021 में हैं। तो उसी प्रकार 442 से लेकर 498 तक ईसा पूर्व तक जो राजा रहे वो बिंदुसार ही रहे, हरेंक वंश के राजा। अच्छा, इनका ये रूल था ना कि कुछ मतलब ऐसा नहीं करते थे कि दूसरे राज्य में जाकर दूसरा राजा को, सेना को, उसे लड़ाई किए, वहाँ के धन संपत्ति लुटाए, वहाँ से जीत कर मतलब राजा से लड़े और उसके बाद जीते तब, ऐसा नहीं करते थे। क्या करते थे कि जिस भी राज्य का इनको संपत्ति चाहिए होता था, वहाँ जाके उस राजकुमारी से शादी कर लिया करते थे। क्या करते थे? जिस भी राज्य का मतलब इनको संपत्ति चाहिए होता था, वहाँ पे जाके वहाँ के राजकुमारी से या फिर और किसी से शादी कर लिया करते थे। इस प्रकार से 3 गो वंश से शादी किए हुए थे। किसने वंश से? ये 3 वंश से शादी की। ये 3 वंश से शादी की। कितने वंश से शादी किए? 3 वंश से, ठीक है। सुथरा मार के बदल। हाँ, तो ये 100 पर चलते हैं। ये हरेंक वंश का सबसे शक्तिशाली राजा हुए थे। ऐसा नहीं है कि हरेंक वंश में इससे पहले कोई राजा नहीं हुआ था, लेकिन बिंदुसार हुआ जो शक्तिशाली राजा हुआ, इसलिए इनको हम नाम पढ़ते हैं। उसके बाद ये क्या कहते हैं, कब थे? 544 ईसा पूर्व से लेकर 498 ईसा पूर्व तक, ठीक है। अच्छा, आप सोच रहे होगे कि 542 से ज़्यादा ही कम है, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, तो यहाँ पर मान लो कि जहाँ पे एक स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। ऐसा 2021 है यहाँ पे, तो 2020 तो होगा,
19 इस प्रकार से एक कहीं पे तो एक हुआ होगा कंफर्म। तो एक से पहले जो होगा यहाँ एक में ही किसका ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इससे पीछे जो होगा 0 होगा, वहाँ पे तो कोई साल गिना ही नहीं रहा है ना, उससे पूर्व में साल गिना रहा है, इसलिए उससे पहले होगा वो 542 इस पर पूरी ज़्यादा समय है। लेकिन उससे कम ईसा मसीह धीरे धीरे ईसा मसीह के जन्म का टाइम आ रहा था, तो इसलिए 598 होता है। यानी कि कुल कहते हैं 8 यहाँ रहा 50 58 और 2 60 साल ये राज करते हैं। कितने 60 साल ये राज करते हैं। तो इस प्रकार से ये थी। अच्छा मैं कहाँ पे था, मैं बोल रहा था कि इनको अगर धन संपत्ति चाहिए होता था तो वहाँ जाके शादी किया करते थे और वहाँ पे जाके अपना वर्चस्व को बना लिया करते थे। तो ये 3 वंश से शादी किए हुए थे। कौन कौन वंश था देखते हैं। पहला था कौशल वंश, दूसरा था वैशाली। अब मैं नहीं बोल रहा कि वैशाली वंश का नाम, ऐसा नहीं है, मतलब वैशाली में जो वंश हुआ करते थे उसका सब मतलब नाम नहीं है, इसलिए वैसे वैशाली वंश में बोल रहा हूँ। जैसे कौशल है तो कौशल जगह का नाम है, ठीक है, वहाँ पे जो वंश था वहाँ उससे शादी किए हुए थे। और उसके बाद था मद्र, ठीक है, वंद्र और वंश। तो ये 3 गो वंश जिसे शादी किए हुए थे। अच्छा आप लोग को पता ही होगा वैशाली वाला मैं बताया था जब महावीर स्वामी का जब वीडियो बना रहा था, आई मीन बारे में बता रहा था आपके साथ, मैं नॉलेज शेयर कर रहा था, तो उसमें मैं ये बताया था कि महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में ही हुआ था, आप लोग पता होगा। और उनका जो वाइफ थी कौन, त्रिशला, वो वैशाली की नहीं सॉरी वो लक्ष्मी की थी, लक्ष्मी के त्रिचट्टा के बहन थी ना। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, कौन क्या हुआ पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, चलिए देखते हैं। तो कौशल वैशाली और मुद्र वंश से शादी किए हुए थे और वहाँ की जितने भी धन संपत्ति थी उसको बढ़ा ली। इस प्रकार से करके अपने राज्य को साम्राज्य को काफ़ी ज़्यादा ये बढ़ा चुके थे। उसके बाद इनका एक बेटा होता है कौन, अजातशत्रु, बड़ा खतरनाक आदमी था। चलिए देखते हैं अजातशत्रु कौन था, ठीक है। इसको मैं ऊपर से इरेज करता हूँ, तो इसको लिखना तो लिखो। हर एक वंश का सबसे शक्तिशाली राजा बिंदुसार हुए। ये 542 से 498 ईस्वी तक राज किए। इनका ये 3 वंश से शादी किए हुए थे। कौशल मतलब वहाँ के जो वंश थे उससे, फिर वैशाली, फिर मद्र, ये 3 वंश से। इस प्रकार तरीका था इनका साम्राज्य को बढ़ाने का तरीका था ये। चलिए इस प्रकार से काफ़ी बढ़ा चुके थे ये। इसके बाद इनका एक बेटा होता है अजातशत्रु, बड़ा खतरनाक आदमी, मतलब बोलते नहीं है कि सुधल बाप के बिगड़ल बेटा क्या करता है ये बदनसवा कि अपने बाप को मारता है और खुद राजा बनता है। ये क्या करता है, ये अपना पिता को वध या हत्या लिखते हैं, हत्या करके सिंहासन पर बैठ जाता है। ऐसा तो आदमी हुआ करते थे, ऐसा तो ना, मतलब छोड़िए बेकार बोलना। ये अपना पिता को हत्या करके सिंहासन पर बैठता है। ये बैठता कब है, कितने ईस्वी पूर्व में बैठता है, तो ये बैठता है 493 से 460 ईस्वी के बीच। ये 493 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक, ठीक है, 400। ये अपना पिता का हत्या करके सिंहासन में बैठता है कौन, अजातशत्रु। नाम तो लिखना मैं भूल गया, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ अजातशत्रु, ठीक है, आप समझ जाना। अजातशत्रु बिंदुसार का बेटा था, अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु जो था वो बिंदुसार के बेटा था। हाँ, तो अजातशत्रु किसका था, बिंदुसार के बेटा था। ये कितना 493 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक राज करता है। अच्छा ये क्या किया था कि इसका वैशाली जो कि इसके नानिहाल हुआ एक तरह से, उसको जीतता है और वहाँ पे जीत करके मतलब एक सेकेंड इसको मैं लिखता हूँ, ठीक है, समझना। वैशाली के गणराज, ठीक है, वैशाली के राजधानी लक्ष्मी। अच्छा लक्ष्मी की जो प्रमुख चेटक थी उनका बहन थी त्रिशला कौन थी, महावीर स्वामी की वाइफ थी, ठीक है। सॉरी एक सेकेंड, वाइफ नहीं माता जी थी, सॉरी। तो महावीर स्वामी कौन थी, वो माँ थी, त्रिशला जो थी माँ थी। और लक्ष्मी के प्रमुख चटक थी कौन, ये, ठीक है। तो एक सेकेंड, चलिए
मैं राइट था, मैं सोचा कहीं गलत तो मैं नहीं पढ़ा रहा। हाँ मैं ठीक हूँ। देखिए वैशाली की जो राजधानी थी लक्ष्मी, वहाँ के जो प्रमुख चटक थे उसकी बहन थी त्रिशला, जो कि महावीर स्वामी का माता जी थी। अच्छा, महावीर स्वामी का वाइफ का क्या नाम था? तो यशोदा नाम था। ठीक है, तो वैशाली के राजधानी लक्ष्मी को यह युद्ध में हराकर जीतता है। पता नहीं, इसका पिताजी इसको तो जीत चुके थे, तो हमको लगता है कुछ और भाग होंगे जिसके कारण ये और भाग को जीतता है और उसको राजधानी बना देता है। ठीक है, उसको क्या करता है वो गणराज के रूप में राजधानी बना देता है। इस प्रकार से था। उसके बाद इसका एक बेटा जन्म लेता है अजातशत्रु का। अजातशत्रु का बेटा वो खतरनाक, जिसका नाम उदयन था, उसका उदय होता है, राक्षस का उदय होता है। वो क्या करता है अजातशत्रु को मार देता है। बताओ, पहला बेटा मारा बाप को और उसका जो बेटा हुआ वो मार दिया बाप को। यानी कि जो बिंदुसार को जो नाती हुआ उदयन, वो अजातशत्रु को मारकर राजा बनता है। कौन? उदयन। ठीक है, इसको इरेज ही करता हूँ। ठीक है, इसको मेरा लाने का मकसद है कि कुछ राजा ऐसे हुआ करते थे इतिहास में जो कि एक दूसरे को मारकर राजा बने हुए हैं। चलिए, तो इसके बाद कौन का जन्म होता है? उदयन का। उदयन एक अच्छा काम किया है, एक उदाहरण भी है उदयन। ठीक है, उदयन ऐसे होता है। ठीक है, ध्यान रखना। उदयन अजातशत्रु का बेटा था। कौन था? अजातशत्रु का बेटा था उदयन। इसका जन्म होता है। अब ये क्या करता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद ये अजातशत्रु को मार देता है, हत्या करता है। ठीक है, ये अजातशत्रु का हत्या करके सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। सिंहासन पर विराजमान, छोड़ो, बैठते हैं। बैठते, स्पेलिंग गलती हो जाएगा तो आप लोग फिर कमेंट करोगे कि स्पेलिंग गलत ठीक है, करके सिंहासन पर बैठते हैं, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, क्या बोलते हैं? ये अजातशत्रु का हत्या करके और सिंहासन पर बैठते हैं। कौन? उदयन। ठीक है, अजातशत्रु का बेटा। अजातशत्रु कौन था? बिंदुसार के बेटा। उदयन कौन था? अजातशत्रु के बेटा। ठीक है, और उदयन कौन था? बिंदुसार के नाती तो क्या करता है कि अपने बाप को मारता है और जाके सिंहासन में बैठ जाता है। अच्छा, एक अच्छा काम करता है। ऐसा कहा जाता है कि आज के जो कोई पटना यानी पाटलिपुत्र, पटना को पहले इतिहास में पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया है। ठीक है, ये पाटलिपुत्र यानी कि पटना कि पटना। ठीक है, हाँ, ये पाटलिपुत्र यानी कि पटना का, ऐसा लोग बोलते हैं कि जो पटना का जो मतलब जो स्थापित किया या फिर जो पटना को बनाया वो कौन थे? वो उदयन ही थे, अजातशत्रु के बेटा ही थे। तो अच्छा काम किया था। अच्छा, उदयन को कोई इसका बेटा मारले नहीं था। उसके बाद दूसरा मतलब राजा लोग अटैक किया, उसके बाद फिर इनका हार हुई थी। उसके बाद दूसरा वंश आता है। कौन वंश आता है? सबको पढ़ेंगे। इसके बाद जो वंश आएगा ना, इसका नेक्स्ट वीडियो सिखाएगा, ध्यान रखना। और कौन वंश मारा था, कैसे मारा था, अगला वाला वीडियो में समझ जाओगे। तो ये पाटलिपुत्र यानी पटना का निर्माण करता है या फिर स्थापना करता है, बोल सकते हैं, स्थापना करता है। अच्छा, पाटलिपुत्र अभी जो पटना है उसको। ठीक है, तो इस प्रकार से हरेक वंश थे। तो इस प्रकार से बाप बेटा 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 मारते मारते राजा बना। तीन गो इसका खानदान में 3 गो शत्रु ऐसे लोग हुए जो कि एक दूसरे को मार कर राजा बने अपने बाप को। ठीक है, तो इस प्रकार से हरेक वंश था। इसके बाद जो टॉपिक आएगा या इसके बाद जो वीडियो आएगा, इसको उदयन को जो मार कर या फिर जिस प्रकार से हरा कर या फिर जैसे बोलो एक नया राजा बनाया, एक नया साम्राज्य बनाया, उसका वीडियो आएगा। कौन हराया था, किसे हराया, कहाँ पे लड़ाई किया गया, क्या कारण से हरा, सब चीज़ का पढ़ेंगे। इसके बाद उसी का वीडियो आएगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।